Hello guys, welcome back again guys. I hope you all are doing well and also preparing for your board exam. चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम पास में आने वाले हैं और इस टाइम पे आपका पैनिक होना स्वाभाविक है। लेकिन इस टाइम पे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिप्स होते हैं, कुछ प्रो टिप्स होते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे टिप्स मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ चीजें आपको बेसिक सी आपको पता होंगी कि पैनिक नहीं होना है। ठीक है, और रेस्ट प्रॉपर लेनी है। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है, मस्त तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, वो बेसिक चीजें आप सभी को पता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी जो प्रायोरिटी है वो देख सकते हैं, जिससे आपकी स्टडी एक ओरिएंटेड वे में प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको फोकस रखना है। आप अपना जैसे टाइम टेबल क्रिएट करते हैं कि मुझे 2 घंटा इतना पढ़ना है, 2 घंटा ये टॉपिक पढ़ना है, उस तरह से नहीं हो कि आपको सबसे पहले तो आपको अपना टाइम टेबल क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, टाइम टेबल आपका टॉपिक वाइज होना चाहिए, टॉपिक ओरिएंटेड होना चाहिए, न कि टाइम ओरिएंटेड। जैसे आप जनरेट करते हैं आपका टाइम टेबल कि मैं मॉर्निंग में 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो इस तरह से नहीं करें, क्योंकि ये बहुत थकाने वाला प्रोसेस होता है जिसमें आपको 2 घंटे या फिर 1 घंटे जो आप बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग वही सब्जेक्ट पढ़नी होती है। लेकिन आपका मूड नहीं कर रहा है कि मेरे को आज बायो नहीं पढ़नी है, मेरे को आज केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, तो आप स्विचेबल अकॉर्डिंग रखो। ठीक है, स्विच कर पाओ तो ऐसा अपना टाइम टेबल रखो। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज रखना है कि मेरे को आज बायोलॉजी का ये टॉपिक है, ये मेरे को कंप्लीट करना है, ये मेरा जो कैसा रह गया है ये मैंने पढ़ा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे पढ़ूं। दूसरा आपको पॉइंट है मेरा यहाँ पे, सबसे पहले उन टॉपिक को कवर करो जो मोस्टली हार्ड है, जो आपने नहीं पढ़ा है ज्यादा। ठीक है, मोस्ट हार्ड है, जो आपके लिए हार्ड है, जो आपने पूरे सेशन में नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि मेरे ये टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो आज तो आने वाले 4 या 5 दिन पे मत छोड़ो उसे। ठीक है, अभी करो उसे। ठीक है, दूसरा ये हमारा हो गया मोस्टली हार्ड टॉपिक को पिक करो, सबसे पहले उन्हें पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, देखिए आपको जो मोस्टली इजी टॉपिक हैं जो आपने पढ़ रखा है वो तो आपको एक आइडिया है, लेकिन आपने जो टॉपिक आज तक पढ़ा ही नहीं है तो उसका क्या आइडिया होगा। लेकिन जैसे ही जैसे आप एग्जाम आपके पास में आ रहा है उस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें जो आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं, रिवीजन करें उस टाइम पे। तो हमारा तीसरा टॉपिक ये है कि आपको ध्यान रखना है, डेडिकेट रखना है खुद को मोस्टली ऑन रिवीजन। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको 7 days बिफोर योर एग्जाम। जब आपका एग्जाम आने वाला है उससे 7 दिन पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, जैसे बायोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी में आपके लिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आप फिजिक्स में जहां पे आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है बहुत ज्यादा, वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा टाइम गिविंग चीज हो जाएगी। तो रिवीजन पे फोकस रखना है आपको, एग्जाम से 7 days पहले आपको मोस्टली रिवीजन करना है अपना। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको, देखिए ट्रेंड पे ध्यान रखना है कि ट्रेंड क्या है, एग्जाम किस बेसिस पे आता है, आपको अपना टॉपिक वाइज जो वेटेज है वो देखना है। ठीक है, कि कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से मोस्टली पिकअप होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके 3 ऐसे टॉप आपके चैप्टर हैं जहां से अंक भार आपका ज्यादा है। ठीक है, जहां पे आपका अंक भार क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वो मोस्टली सबसे ज्यादा उसी टॉपिक पे आपको रखना है। ठीक है, मोस्टली गेन जहां से आपसे हो सकता है ऐसे टॉपिक को देखना है आपको, और एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उन पे फोकस रखना है, फोकस्ड ऑन लास्ट ईयर पेपर। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको फोकस करना है कि लास्ट ईयर में ट्रेंड क्या रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज होते हुए देखे जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास में होंगे 5 या 6 साल के प्रीवियस पेपर्स होंगे, वहां से आप देख सकते हैं कि हर 1 या 2 साल बाद कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आप उन मोस्टली क्वेश्चन को पिकअप कर सकते हैं और उन्हें आप मोस्टली पढ़ सकते हैं। और देखिए हर टॉपिक में, हर आपकी जो मेनली ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, तो सब्जेक्ट में आपको अपने मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो पिक करने हैं और
क्वेश्चंस का जो हम जो चुनाव करेंगे हम इस तरह से करेंगे कि जिसमें हमारे मोस्टली सारे टॉपिक आ जाए। जैसे मैं जनन पढ़ रहा हूँ तो उसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आना चाहिए, किस तरह से जायगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, जायगोट के बाद में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उससे पहले कैसे हुआ है रिप्रोडक्शन। तो उस टाइप से हमें क्वेश्चन देखने चाहिए जिससे आपके सारे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी सॉल्व बाय दिस। ओके, तो एक तो हमें क्या करना है, अपना टाइम टेबल है वो टॉपिक ओरिएंटेड रखना है। हमें मेरे को आज ये टॉपिक करना है, ठीक है। आप उन्हें मोस्टली अगले दिन रिवाइज करें जिससे आपको भूलने में, आपको याद करने में आसानी रहे, आप उन्हें भूले नहीं। सबसे पहले आपको हार्ड टॉपिक पिक करने हैं और उन पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इजी टॉपिक लास्ट में आप जब 6 या 7 दिन रहेंगे आपके एग्जाम से पहले, उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो आपको रिवाइज ही तो करना है, ठीक। रिवीजन, अब देखिए रिवीजन आप मोस्टली मन में कहीं भी बैठे हैं, जब आपके पास बुक नहीं है तब भी आप माइंड में मनन कर सकते हैं, कोई टॉपिक का रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। एक तो ये बेस्ट वे होता है जब आपके हाथ में बुक नहीं है, लेकिन आप बुक है, आप कहीं पे बैठे हैं जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, तो वहां पे रिवीजन ट्राई करना आप पेन का ऑन पेपर पे लिखने का जो ये पैटर्न होता है, उससे आप देखिए आप लिख रहे हैं, आप अपनी पुरानी चीजों को इंटरलिंकिंग कर पाते हैं जो आपने याद किया हुआ है, तो इससे बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, फोकस ऑन योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि जब आप स्वस्थ रह नहीं पाओगे तब आप स्टडी कैसे अपना फुल दे पाओगे। आप मोस्टली 6 से 7 आवर आपके लिए सफिशियंट है, 6 से 7 आवर, बट वहां पे फोकस्ड स्टडी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि 6 7 आवर पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटकना चाहिए, नहीं। बाकी आप 10 घंटे भी पढ़ लीजिए, आपका माइंडली वर्क तो टोटली जो प्योर वर्क होगा वो 5 to 5 या फिर 6 आवर ही मान के चलिए आप, ठीक है। तो इतने टाइम तक आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जितना आप अपने टाइम को कैसा बनाएंगे, नहीं थकने वाला बनाएंगे, उतना ही आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। देखिए जैसे मोस्टली कई बच्चे होते हैं अपने, और देखिए आपका दोस्त किस हिसाब से पढ़ता है आपको उस हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूँ तो आपको लगता है कि मेरे लिए ये टाइम अच्छा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। कई लेट नाइट तक पढ़ने वाले होते हैं, कई मॉर्निंग में जग के पढ़ने वाले होते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं देने वाला हूँ कि इस टाइम आपको पढ़ना है, लेकिन मैं बताऊंगा। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे आप मॉर्निंग में 8 बजे पढ़ते हैं, ठीक है, 8 से 10 पढ़ लीजिए, और उसके बीच में भी आपको ऐसा नहीं है कि 40 मिनट पढ़ लिया, 10 या 20 मिनट का आपने गैप ले लिया, तो ये फिर दोपहर के टाइम आपने पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए 12 से 2 बजे तक का आपने पढ़ लिया, उसके बाद में 2 या 3 घंटे का आपने रेस्ट करने के बाद में शाम को आपने 4 से 6 पढ़ लिया, ठीक है। तो और शाम इवनिंग में आप कहीं बाहर जाके घूम सकते हैं, अपने दोस्तों के पास में जाके बातें कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा। और साथ में आपको जो प्रॉपर रेस्ट लेनी है वो आपको 7 आवर तो मिनिमम आपके लिए है, 7 to 8 आवर आपको नींद लेनी है प्रॉपर, ठीक है। और जिससे आपका अगले दिन जो आउटपुट रहेगा वो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एक ही दिन में वो 10 12 घंटे पढ़ लेंगे, जिससे वो नींद का जो साइकिल है, उनका जो स्लीपिंग साइकिल है वो खराब हो जाएगा, तो उससे अगले दिन का जो साइकिल है वो खत्म हो जाता है। जबकि स्टडी क्या एक हैबिट है जो आप कंसिस्टेंसी से दिखा सकते हैं, तभी आपका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा रहता है। और एग्जाम टाइम पे यही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है कोई टॉपिक, तो वहां पे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 5 घंटे तो मिनिमम रखने, जब आपको लगता है कि मेरा सिलेबस नहीं हो पाया है, ठीक है, और मेरे को पढ़ना है, टाइम निकालना है, तो 5 घंटे तो आप पढ़ के जाइए। और एग्जाम से पहले मोस्टली स्टूडेंट है वो गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो सब कुछ रिवाइज करने के चक्कर में होते हैं एग्जाम से पहले, तो ऐसा मत करिए। वो वहां पे स्लीपिंग साइकिल वो खत्म कर देते हैं, वो 5 घंटे भी सो के नहीं जा रहे हैं, 2 घंटे सो के अगले दिन पेपर लिख रहे हैं, तो वहां पे उन्हें कई चीजें भूल जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम टाइम तक आप पढ़ रहे हैं वो आप अपना अकॉर्डिंग रखें कि मेरे को क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन उस टाइम पे ये भी सोच के रखें कि जब मेरे एग्जाम चलेंगे, जैसे आज बायोलॉजी का पेपर है, उसके 3 दिन बाद आपको गैप मिल रहा है केमिस्ट्री के लिए,
तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना चाहिए कि मैं इन टॉपिकों को मोस्टली पढ़ूंगा उस टाइम पे, जिससे आप उस टाइम पे पैनिक नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी में आपने ले ली कि मेरे ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, और मैक्सिमम मेरे को एग्जाम टाइम पे यही रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में ले लिया आपने ऐसे, तो हर टॉपिक से आप जितने मोस्ट इंपोर्टेंट छांट सकते हैं, जो अच्छे हैं, जो हर बार आते हैं, जो मोस्टली पूछते हैं, जो ज्यादातर टॉपिक को कवर करते हैं, तो वो वहां पे आप रिवाइज कीजिए। उसके अलावा वहां उस दिन और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरे साल भर पढ़ा है। आप ये मत सोचिए कि आप एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ के गए वो टॉपिक तो आप लिख नहीं पाओगे। आपको अभी भी याद है, आप लिख सकते हो आसानी से। तो ध्यान रखना कि एग्जाम से 2 या 3 दिन का जब रेस्ट होगा बीच में, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ पढ़ के नहीं जाना है। आपको अपने कुछ टॉपिक हैं जो आपने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं कि मेरे को, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में आपने 30 क्वेश्चन ले लिए, मोस्टली 20 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, कि मेरे को ये 20 टॉपिक हैं और ये याद करके जाने हैं एग्जाम पे, तो 2 या 3 दिन तक केवल उन्हीं पे फोकस रखिए। और ये 20 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपने ट्रेंड देख के बनाए हो, जो अपने लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के बनाए हो, जहां से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक हो। ठीक है, तो क्या होता है, आप 3 दिन है ना, आप अपने को ओरिएंटेड रखेंगे, आप फोकस रखेंगे, आप वहां पे कैसे नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे। तो जो गैप होगा वहां पे आप बहुत खुशी से पढ़ पाएंगे, और जब आप खुशी से पढ़ेंगे तो वो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो बेस्ट होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बाकी कई चीजें और भी किसी अपने अकॉर्डिंग चीजें करिए, जैसा आपको लगता है कि मेरे को इतने घंटे सोना है तो, और इतने घंटे खाना है, मेरे को बाहर खेलना है, तो सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब कई स्टूडेंट ऐसे पैनिक होते हैं कि मेरा एग्जाम चल रहा है तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और खेलने भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरे एग्जाम है। तो आप सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं, कोई जंग नहीं होने वाली है, कोई वर्ल्ड वार नहीं होने वाला है कि आपको ये चीजें सारी डिस्टर्ब कर लोगे अपने लिए। जो चल रहा है वो आप, ये है कि आप अपना टाइम है, जैसे पहले आप 2 घंटे खेलने जाते थे तो वहां पे आप 2 घंटे एग्जाम टाइम पे नहीं खेल सकते, थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, 1 आवर कर दीजिए। लेकिन ये चीजें जरूरी है, आप कोई जंग के लिए नहीं जा रहे हो कि वहां पे आपको सब कुछ छोड़ के केवल एक ही चीज पढ़ाई करनी है, सारी चीजें हैं। ठीक है, और मोस्टली मैंने ज्यादातर देखा है कि आप फोकस्ड होते हो कि मेरे को 90% से ऊपर लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हो। तो परसेंटेज बेस्ड स्टडी किसी को नहीं करनी है, आपको केवल इतना सोचना है कि मेरे को आज इतना नॉलेज मिल रहा है, मेरे लिए सफिशिएंट है बस। ठीक है, ओके, तो दिस विल बी ऑल। और आई होप गाइज ये आपके लिए टिप्स थोड़ी बहुत काम आएंगे। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टिप के साथ। धन्यवाद।